This conference will now be recorded. तो रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर दी है एंड या प्लीज कम फॉरवर्ड, कम हियर। या बताओ, कल के लेक्चर में कोई डाउट है किसी को? एनी क्वेश्चन टिल नाउ? ठीक है, जिनका फर्स्ट लेक्चर है ऑनलाइन रिकॉर्डेड सेशंस अवेलेबल है कल की क्लास के, प्लीज आप लोग देख लेना, और अगर उसके बाद भी डाउट आता है तो मेरे से अलग से आप लोग टाइम ले सकते हो, राइट? तो अभी हम लोगों ने जो है मेजरली बेसिक पाइथन प्रिंट फंक्शन एंड कुछ टेक्निकल टर्मिनोलॉजी स्टडी की है पाइथन के अंदर, राइट? फर्स्ट क्लास किसकी किसकी है? आपकी। और आप लोग क्या कर रहे हो अभी? एमसीए। आप वेब डेवलपमेंट। और एकेडमिक्स में क्या किया आपने? अभी आप पास आउट है? हाँ, जॉब कर रहे हैं कहीं पे? ओके, राइट। राइट, ठीक है। आई हैव टू डाउट डायनेमिक डेटा डेफिनेशन एंड डायनेमिक मेमोरी लोकेशन। ठीक है देवशीष, हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। सो डायनेमिक means at runtime, nothing predefined. Compile time. Python is an interpreter based language, तो सारा काम इसमें रन टाइम पे होता है। मेमोरी रन टाइम पे एलोकेट होता है, डेटा टाइप रन टाइम पे डिसाइड होता है, सारी चीजें रन टाइम पे होती हैं पाइथन के अंदर। तो हम लोगों ने डेटा टाइप्स के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था पाइथन में। कौन कौन से डेटा टाइप्स हैं? सिंगल एलिमेंट, मल्टी एलिमेंट। सिंगल एलिमेंट जिसमें एक ही एलिमेंट है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स एंड boolean. Very good. Multi element, string, tuple, list, dictionary, set, trojan set, trojan set। ठीक है, तो ये हमारे पास दो टाइप के डेटा टाइप्स हैं। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। वेरी गुड। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ heterogeneous data type। tuple is a collection of heterogeneous data type। ठीक है, string is a collection of homogeneous data type। स्ट्रिंग के अंदर केवल क्या आएंगे? कैरेक्टर्स आएंगे, लेकिन लिस्ट के अंदर आपके पास कैरेक्टर्स, इंटीजर, खुद लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो ये डेटा टाइप्स हम लोग ग्रेजुअली स्टडी करेंगे। थोड़ा सा लिस्ट और टपल के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारे पास क्या है, एस इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग है सेटपा, ठीक है। हमने प्रिंट किया एस को एंड प्रिंट किया टाइप ऑफ एस को। क्लास स्ट्रिंग हमारे पास आ जाएगा कि एस जो है स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है। पाइथन में कमेंट्स के लिए हम लोग हैश लगाते हैं लाइन से पहले। तो लिस्ट बनाने के लिए लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं? कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप।
सिंटेक्स क्या है लिस्ट क्रिएट करने का? इंटीजर कैसे लिखते हैं? डायरेक्टली एक नंबर लिख देते हैं विदाउट एनी सिंगल डबल और ट्रिपल कोट्स, ठीक है। फ्लोट ऐसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्स में, एक रियल वैल्यू और एक इमेजिनरी वैल्यू, और बुलियन में केवल और केवल दो वैल्यूज होती है, ट्रू या फॉल्स, ठीक है। और आपके पास स्ट्रिंग बनानी है तो सिंगल डबल या ट्रिपल कोट्स। तो ये क्या है फॉर्मूला, जैसे हम लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो ग्रामर के अपने कुछ रूल्स हैं। तो ऐसे ही इंटीजर, फ्लोट, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सबके अपने कुछ रूल्स हैं अगर आपको ये डेटा टाइप्स बनाने हैं तो सिंटेक्स से अगर आपको लिस्ट बनाना है तो जो भी लिस्ट का वेरिएबल है, वेरिएबल नेम इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट एंड कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स, ठीक है, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स। तो मेरे पास अगर मैं चाहता हूँ कि एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर केवल और केवल कैरेक्टर्स आ सकते हैं। मैं चाहता हूँ किसी लिस्ट के अंदर कैरेक्टर्स के अलावा कुछ और फीचर्स हमारे पास और डेटा टाइप्स भी आ जाए, 25, 32, सेटपा, 92.5, 77, 2+3j, ट्रू, ठीक है। प्रिंट एस, प्रिंट टाइप ऑफ एस। तो अगर आपको हेट्रोजीनियस डेटा टाइप का कलेक्शन बनाना है, मींस एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल टाइप के एलिमेंट स्टोर हो जाए, तो हम लोग लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है हम लोग आगे स्टडी करेंगे। अगर मैं इसको रन करता हूँ इस प्रोग्राम को, तो मेरे पास आउटपुट में एक क्लास लिस्ट आ जाता है, ठीक है, क्लास लिस्ट आ जाता है। लिस्ट के अगर आपको एलिमेंट्स एक्सेस करने हैं, पहला एलिमेंट है उसका इंडेक्स होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स 1, देन 2 एंड सो ऑन। तो अगर आप चेक करना चाहते हो, पहले एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो इस लिस्ट के, मान लिया मैंने इसका नाम एस की जगह एल दे दिया या L1 दे दिया, आपकी मर्जी है, वेरिएबल का नाम जो आप देना चाहो दे सकते हो। प्रिंट प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0। तो अगर आपको एलिमेंट एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट में उसका इंडेक्स पास करना है, तो आपका पर्टिकुलर एलिमेंट एक्सेस हो जाएगा। ऐसे आपने प्रिंट किया L1 स्क्वायर ब्रैकेट 1, प्रिंट L1 स्क्वायर ब्रैकेट 2, आपने रन किया तो अकॉर्डिंगली आपके पास आउटपुट आ गए। 25, L1 स्क्वायर ब्रैकेट 0, लिस्ट का पहला एलिमेंट 25 है, देन 32 एंड थर्ड एलिमेंट सेटपा है। इस तरह से आप एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हो। पाइथन निगेटिव इंडेक्सिंग को भी सपोर्ट करता है। अभी हम लोग पॉजिटिव इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो इंडेक्सिंग के ऊपर अपने आप में कंप्लीट एक चैप्टर है जो हम लोग आगे स्टडी करेंगे, ठीक है। सो ये हमारे पास लिस्ट है, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप, कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। तो स्ट्रिंग और लिस्ट दो, थोड़ा सा हमने दो टाइप के वेरिएबल्स के बारे में स्टडी कर लिया। अब हम लोग आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, ठीक है, लेकिन सोने नहीं दूंगा। ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स ऑपरेटर्स अगर किसी ने पहले से प्रोग्रामिंग पढ़ी हुई है तो उसको थोड़ा काफी ज्यादा इजी टॉपिक लगेगा, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ी उनके लिए एक न्यू टॉपिक है ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स के बिना प्रोग्रामिंग नहीं होगी। अगर आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है, मशीन लर्निंग डेवलपर बनना है, तो ऑपरेटर्स की कमांड होना बहुत मैटर करेगा आपके लिए, ठीक है। तो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए। बेसिक ऑपरेटर्स, प्लस ऑपरेटर हमने कल देखा था कि अगर आपको दो नंबर्स को सम करना है तो आप प्लस ऑपरेटर को यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ऑपरेटर्स टू परफॉर्म स्पेसिफिक स्पेसिफिक ऑपरेशंस ऑन वन टू और मोर एलिमेंट्स, ठीक है। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक ऑपरेशन परफॉर्म करनी है तो आप ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हो। किसने किसने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया? पाईचैम, ठीक है। किसने किसने नहीं किया? इसके आज फर्स्ट क्लास नहीं है, किसने नहीं किया इंस्टॉल? नहीं किया बी, ठीक है। ऑनेस्ट जल्दी बताओ, दो लोगों ने नहीं किया, इसके अलावा भी कोई तीन चार लोगों ने, क्यों नहीं किया? नहीं, क्लास के एक्सेस ऑनलाइन 3 o'clock आ गई थी क्लास।
ग्रुप में डाल दिया करो, अप्रूव कर दो प्लीज मुझे, और पीछे पड़ जाओ, ठीक है, कि अप्रूव नहीं किया, अप्रूव नहीं किया। ये पैसे दिए तो जो है अच्छे से सीखो। अभिजीत ने इंस्टॉल नहीं किया और किसने नहीं किया ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो प्रैक्टिस नो लर्निंग। नो परफेक्ट प्रैक्टिस। ठीक है, शिव खेरा के बारे में सुना होगा आप लोगों ने, राइट सपना? प्लीज इंस्टॉल कर लेना आप लोग आज, जरूर और जरूर। ठीक है, शिव खेड़ा के बारे में सुना होगा, उसने बोला है कि प्रैक्टिस डजंट मेक्स अ मैन परफेक्ट। क्या बोला उसने? बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, उसने बोला प्रैक्टिस डजंट मेक अ मैन परफेक्ट। क्या बोला उसने? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। ठीक है, कि आप हवा में बल्ला घुमाते रहोगे तो ऐसे कि आप एक अच्छे क्रिकेटर बन जाओगे। परफेक्ट प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो राइट प्रैक्टिस, राइट सॉफ्टवेयर पे, राइट टूल पे करना है आप लोगों ने। हाँ जी, तो हम लोग बात कर रहे हैं ऑपरेटर्स Sir, की। तो कल अगर आपके पास सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं होगा तो मैं क्लास में नहीं आने दूंगा, ठीक है? sir, स्वतंत्र, I यू need वांट to टू ask. से समथिंग? Yeah, while installing the PyCharm, so there are some points we need ओके, to be checked. The create desktop shortcut, update path variable. So there are four pointers. So we need to check out all the one. yeah, you can check all the one, yeah. Yes, create And if associates, there is an update environment path. variable, I feel there should be only one checkbox should be there, and you need to check only that checkbox. If there are more checkbox, you can check there. There won't be any issue in that. Okay, okay, right, sure. Now, yeah. No, no, means once you will complete your course, in your profile, in your resume, you have to mention which tools you have worked upon. Okay, so if you have used Anaconda, that is great. You can mention Anaconda also plus PyCharm also. Okay, okay. You can like you should have a basic understanding about at least 3 4 IDs, right? And you should mention means resume आपको जो है बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा बनाना है अपने कोर्स कंप्लीट होने के बाद। एक जगह एक जॉब निकली है, 10 रिज्यूमे जाएंगे तो कंपनी 10 को कॉल नहीं करेगी, 5 को कॉल करेगी इंटरव्यू के लिए। तो 5 कौन से होंगे? जिनके रिज्यूमे एक्टिव होंगे, जिनके रिज्यूमे में ज्यादा फीचर्स मेंशन होगी। कंपनी की कई बार रिक्वायरमेंट होती है कि जो है कैंडिडेट ऐसा हो जिसने कुछ ट्रेनिंग ली हो, एक आपने अपनी ट्रेनिंग के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया। कंपनी के पास ऑलरेडी पेड एनाकोंडा टूल है और आपने क्या यूज किया? पाइचैन यूज किया, एनाकोंडा यूज नहीं किया। या कंपनी के पास पेड पाइचैन टूल है और आपने एनाकोंडा मेंशन किया हुआ है। तो कई बार कंपनी देखेगी अच्छा इसने एनाकोंडा पाइचैन दोनों यूज किए, इसने खाली एनाकोंडा यूज किया, चलो ठीक है इसको बुलाओ जिसने दोनों यूज किया है। तो जितनी ज्यादा फीचर्स आप मेंशन करोगे, नौकरी में क्या क्या होता है, नौकरी में थाउजेंड ऑफ फ्रेशर्स के प्रोफाइल्स पड़े हैं। कंपनी को नीड है, क्या करेगा? एचआर कॉल नहीं करेगा थाउजेंड्स, उसको निकालेगा, वो अपने कीवर्ड्स डालता है। तो आपके प्रोफाइल में ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स होने चाहिए आपकी टेक्नोलॉजी के बारे में। खाली पाइथन पढ़ा ये नहीं, साथ में कुछ पाइथन के टॉपिक्स भी मेंशन करो कि आपने पाइथन में मल्टी थ्रेडिंग भी पढ़ा है, आपने पाइथन में फाइल हैंडलिंग पढ़ा है, डेटाबेस कनेक्टिविटी पढ़ा है। तो आपका प्रोफाइल ज्यादा इनोवेटिव होगा, तो सामने वाले को पता चलेगा कि अच्छा 10 लोग हैं उसमें से 5 लोगों ने टॉपिक्स नहीं लिखे। तो ये गारंटी नहीं कि उनको ये टॉपिक्स आते नहीं आते, लेकिन 5 लोगों ने लिखे हैं तो उनको तो मोस्ट प्रोबेबली आते ही होंगे, राइट? ठीक है, तो जिनको नहीं, जिन्होंने नहीं मेंशन किया उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से बेटर है कि ऐसे लोगों को कॉल किया जाए लिखा है एटलीस्ट अपने प्रोफाइल के, राइट? So we are talking about operators. Operators are to perform specific operations on one, two or more elements. तो हमारे पास कितने टाइप के ऑपरेटर्स है पाइथन में? किसी को आइडिया है? 7 टाइप्स के, वेरी गुड। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स, दुनिया में 7 वर्ड्स ऑफ वंडर्स है और पाइथन में 7 टाइप के ऑपरेटर्स है, राइट? तो सबसे पहले कौन सा है? अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स,
Assignment operators, very good. Yeah. Operator. Sorry. Yes, yes. Logical operator, sir. Logical operators. कुछ स्टूडेंट्स बता रहे हैं कंपैरिजन ऑपरेटर्स. या I think shift Boolean operator. operators. सॉरी. स्पेशल में कौन से? आइडेंटिटी ऑपरेटर्स. Boolean operators are called bitwise operators. Identity operators or membership operators. Membership operators. ठीक है. So we have 7 types of operators in Python. काफी बड़ा टॉपिक है. अर्थमेटिक ऑपरेटर्स कितने टाइप के होते हैं? 7 टाइप्स के. वेरी गुड. पाइथन में 7 टाइप्स के ऑपरेटर्स हैं और उसके अंदर अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी 7 टाइप के. कौन कौन से? चलिए स्टार्ट करते हैं. प्लस, that is addition, minus, subtraction, plus minus, multiplication, division, then integer division, modulus, क्या स्पेलिंग होती है? चलिए ठीक है. मॉड्यूलस, देन फ्लोर डिवीजन, एक्सपोनेंट कर लेते हैं पहले. और फ्लोर डिवीजन. ठीक है. a, b equals to 5, 3. Print a plus b, control C, a minus b, a divided by b, a multiplied by b, a divided by b, a double star, a modulus, a double star b, and a floor division b. a plus b क्या आउटपुट आएगा? 8, then 2, 5 minus 3, 2, 5 multiplied by 3, 15, 5 divided by 3, 5 divided by 3, 1.66. स्वतंत्री सिंह 1.6. कुछ बच्चे 1 कह रहे हैं. 1 वाले रेजो हैंड्स. शर्माना नहीं है. देखो शर्माना नहीं. गलत आंसर मतलब आई लाइक योर आंसर. जल्दी बताओ. 5 डिवाइड बाय 3 क्या आउटपुट आएगा? 1.6 आएगा या 1 आएगा? 1 आए. 1 वाले हाथ तो उठाओ. अच्छा 1.6 वाले हाथ तो उठाओ. ठीक है. चलिए. और 1 वाले? वेरी गुड. ऑनलाइन स्टूडेंट गोकुल कह रहा है 1.6. बाकी बच्चे? चलिए. सी लैंग्वेज में जब हम डिवाइड करते थे दो नंबर्स को, इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करते थे तो रिजल्ट इंटीजर ही आता था. ठीक है. तो सी लैंग्वेज की बुद्धि थोड़ी कम थी तो उसको जो है हमने बचपन से पढ़ा 5 डिवाइड बाय 3 मतलब 1.6. पर सी लैंग्वेज कहता था 5 डिवाइड बाय 3 मतलब होल नंबर जो आएगा 1.
ठीक है, वन होल नंबर है तो सी लैंग्वेज में आएगा, लेकिन पाइथन में 1.6 ही आएगा। ठीक है, अगर आप रन करोगे तो अभी मैं पहले इतने प्रोग्राम को रन कर लेता हूं, तो मेरे पास 1.6 आ गया। ठीक है, राइट। अब ए परसेंटेज बी दैट इज क्या निकालता है, ये हमें रिमाइंडर देता है, ये हमें रिमाइंडर देता है। तो 5 रिमाइंडर 3 क्या आएगा, 2 आएगा। वेरी गुड, 5 रिमाइंडर 3 2 आ गया हमारे पास। ठीक है, देन डबल स्टार का मतलब है पावर, मॉड्यूलस का मतलब रिमाइंडर, एक्सपोनेंट का मतलब पावर, और फ्लोर डिवीजन का मतलब इंटीजर डिवीजन। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, अगर मैंने किया 5 टू द पावर 3, तो 5 टू द पावर 3 125, तो ये हमारे पास 125 आ जाएगा। और 8 डबल फॉरवर्ड स्लैश बी दैट इज जो भी होल नंबर होगा आपके पास रिजल्ट के अंदर, वो होल नंबर आपके पास आ जाएगा। तो आपके पास 1 आउटपुट में आ गया। तो 5 डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू 1 होल नंबर 2/3, तो आपका 2/3 डिस्कार्ड हो जाएगा, 1 आपके पास आउटपुट में आ जाएगा। या 1.667 है तो आपका 1 आउटपुट में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि अपर वैल्यू आएगी, राउंड ऑफ नहीं होगा। ठीक है, जो भी होल नंबर होगा आउटपुट में वो आपके पास आउटपुट में आएगा फ्लोर डिवीजन के अंदर। तो अगर आप चाहते हो इंटीजर को इंटीजर से डिवाइड करो, रिजल्ट इंटीजर ही आए, तो आप फ्लोर डिवीजन यूज कर सकते हो। फ्लोर मतलब नीचे वाला। ठीक है, फ्लोर डिवीजन। ऐसे एक सील डिवीजन भी होता है। ठीक है, उसके लिए अलग फंक्शन है, ऑपरेटर नहीं, हम आगे डिस्कस करेंगे। सील मतलब छत। नाउ अब हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट ऑपरेटर इज असाइनमेंट ऑपरेटर। थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। बुक्स में असाइनमेंट ऑपरेटर पहले पढ़ाया जाता है, पर मैं थोड़ा बाद में पढ़ाता हूँ। क्यों पढ़ाता हूँ बताऊंगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स पे। लॉजिकल ऑपरेटर्स पे कौन कौन से ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर? बी फास्ट चैट विंडो में लिखो, क्लासरूम स्टूडेंट्स। and or not. एंड नॉट। ठीक है, तो क्लास में अगर 50 या 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं तो 3 या 4 स्टूडेंट हैं जिनको पहले से पता है। ठीक है, लेकिन बाकी बच्चों को कॉम्प्लेक्स फील होने लगता है कि मुझे तो पता ही नहीं है पहले से। ठीक है, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। 10% बच्चों को पता है 90% को नहीं पता। ठीक है, उन्होंने पहले से कोई प्रोग्रामिंग पढ़ी है, पाइथन थोड़ा बहुत पढ़ा है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन उससे बाकी बच्चे परेशान मत होना। एंड और नॉट। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर क्या करता है? एंड इंग्लिश का जो मीनिंग है एंड, वही यहाँ पे एंड है। ठीक है, हमारे पास क्या है? एंड ऑपरेटर लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं जो जनरली यूज होते हैं। मैंने जनरली वर्ड यूज लिखा है, जनरली यूज्ड टू कंपेयर टू रिजल्ट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ कंडीशनल ऑपरेटर है। मैं लॉजिकल ऑपरेटर पे आता हूँ, उससे पहले कंडीशनल ऑपरेटर पे चलता हूँ। कंडीशनल ऑपरेटर्स, या फिर क्या नाम लिखा था हमने, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंडीशनल ऑपरेटर्स या कंपैरिजन ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं? डबल इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स। ठीक है,
तो ये ऑपरेटर्स क्या वैल्यू रिटर्न करते हैं? बताओ। क्या वैल्यू? रिजल्ट अगर मैं प्रिंट करा दूं कंपेयर कराने के बाद तो क्या आएगा? ट्रू या फॉल्स? वेरी गुड। ये ऑपरेटर्स आपका रिटर्न करते हैं बुलियन वैल्यू को, दैट इज ट्रू ऑब्लिक फॉल्स। ठीक है, ट्रू ऑब्लिक फॉल्स वैल्यू। तो हमारे पास क्या है? मेरे पास से a इक्वल्स टू 5 है। मैं क्या करता हूँ? b इक्वल्स टू a कर देता हूँ और प्रिंट करता हूँ a को। क्या प्रिंट होगा? या प्रिंट करता हूँ b को, क्या प्रिंट होगा? 5। तो इक्वल्स टू क्या है? एक इक्वल्स टू इज असाइनमेंट ऑपरेटर, जो क्या करता है? राइट साइड वाली वैल्यू लेफ्ट में पास कर देता है, इक्वल्स टू ऑपरेटर। तो प्रिंट b किया, हमारे पास b प्रिंट हो गया। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि ये चेक हो जाए कि a इक्वल्स टू b है या नहीं है, मैंने क्या किया? a इक्वल्स टू या a कॉमा b इक्वल्स टू 5 7, रिजल्ट इक्वल्स टू a डबल इक्वल्स टू b, प्रिंट रिजल्ट। बताओ क्या प्रिंट होगा? a डबल इक्वल्स टू b क्या करता है? चेक करता है कि a की वैल्यू b के इक्वल है या नहीं है, कंपेयर करता है। अगर कंपेयर करने के बाद वैल्यू इक्वल होगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, मैंने रन किया तो मेरे पास यहाँ पे फॉल्स आउटपुट में आ गया। तो ये हमारे पास डबल इक्वल्स टू इज कंपेरिजन ऑपरेटर। हाँ जी, a इक्वल्स टू, ये इक्वल्स टू नॉर्मल असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये a की वैल्यू को b में पास कर देगा, जैसे नॉर्मल मैथ्स में हम करते हैं। तो इक्वल्स टू असाइनमेंट ऑपरेटर है और डबल इक्वल्स टू कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो ये क्या करेगा? चेक करेगा a की वैल्यू b के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और जो ट्रू रिटर्न हो क्या आएगा? वो res नाम के वेरिएबल में इक्वल्स टू ऑपरेटर से असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट में फॉल्स आ गया। अगर हम इसको कंट्रोल सी हम लिखते हैं प्रिंट सेटफा डबल इक्वल्स टू सेटफा, क्या आउटपुट आएगा? ट्रू आएगा। ठीक है, a कॉमा b इक्वल्स टू 5 5, प्रिंट a डबल इक्वल्स टू b, ट्रू आ जाएगा। तो डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर चेक करता है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले एलिमेंट की वैल्यू राइट हैंड साइड वाले एलिमेंट के इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स रिटर्न करेगा। जब भी आपको कंपेयर करना है तो आप डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर कंपेयर के लिए लगा सकते हो, या फिर और भी कंपेरिजन ऑपरेटर्स हमारे पास अवेलेबल। हाँ जी, समझ में आ रहा है सभी को? ठीक है, ग्रेट। तो शुरू में हम लोग थोड़ा स्लो चलेंगे, फिर हम लोग फास्ट स्पीड करेंगे आगे चल के। तो हमारे पास a की वैल्यू क्या b के इक्वल है? नहीं है, तो फॉल्स आ गया। क्या a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू b है? यस, a की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू b है, तो ट्रू आ गया। a ग्रेटर देन b, क्या 5 की वैल्यू 7 से बड़ी है? नो, तो फॉल्स आ गया। क्या 5 की वैल्यू लेस देन 7 है? यस, तो ट्रू आ गया। क्या आपकी 5 की वैल्यू ग्रेटर देन या इक्वल्स टू 7 है? नो। या लेस देन इक्वल्स टू 7 है? यस, लेस देन या इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हमारे पास आउटपुट में रिजल्ट्स आ जाए। और इक्वल्स टू
लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, कोई डाउट है? बोलो, लॉजिकल ऑपरेटर्स में, इसमें कंडीशनल ऑपरेटर्स में कोई डाउट है? नो, श्योर। आगे चले। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? बैक बेंचर्स, आर यू देयर? ठीक है, परेशान मत होना, मैं भी पहले जीरो काटा खेलता था क्लास में बैठ के पीछे, तो कहीं सोचो विकास सर बार बार जो है बैक बेंचर्स बोलते रहते हैं। चलिए, अब हम बात कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। ठीक है, तो जिन्होंने पढ़ा है लॉजिकल ऑपरेटर सभी पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। तो हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं दो रिजल्ट्स को कंपेयर करने के लिए। ठीक है, आगे चल के हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ेंगे, लूप्स पढ़ेंगे, इफ एल्स पढ़ेंगे, तो वहां पे मेजरली कंपेयर करने के लिए टू रिजल्ट्स को हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज करते हैं। जैसे मेरे पास क्या है, कोई सेंसर लगा हुआ है, उसकी आउटपुट पे चेक कर रहा हूँ, अगर वो आउटपुट एक रेंज के अंदर आ रही है तो मुझे क्या करना है, मुझे आगे नेक्स्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। रेंज के अंदर नहीं आ रही तो मुझे कोई अलार्म के ऊपर एक सिग्नल सेंड करना है। ठीक है, तो कोई भी हमारी कंडीशन है कि अगर मुझे करना है कि अगर आज संडे है तो ये काम करना है, मंडे है तो ये करना है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे कंडीशनल ऑपरेटर्स कंपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जो ऊपर हमने यूज किया कंपैरिजन ऑपरेटर, कि अगर आज मैंने क्या किया, यूजर को बोला कि डे एंटर करो, यूजर ने डे एंटर किया, मैंने चेक कर लिया क्या यूजर ने जो डे दिया वो संडे है, अगर संडे है तो ये काम करना है, मंडे है तो ऑफिस जाना है, ठीक है, सैटरडे है तो मूवी देखने जाना है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपना एक कैलेंडर डिजाइन कर सकते हैं। या हमें कैलकुलेटर बनाना है, यूजर को हमने बोला कि ऑपरेशन पास करो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड परसेंटेज, तो इस तरह से हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं हम इन कंडीशनल ऑपरेटर्स को यूज करके कर सकते हैं। आगे हम लोग स्टडी करेंगे कैसे कैलकुलेटर बनाना है और कैसे साइंटिफिक कैलकुलेटर बनाना है पाइथन के अंदर, राइट। अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की। अगर आपके पास एक से ज्यादा कंडीशंस हैं, ठीक है, आपके पास क्या है, ए इक्वल्स टू ए कोमा बी इक्वल्स टू 5,7, और आप क्या चाहते हो, क्या ए डबल इक्वल्स टू 5 एंड बी डबल इक्वल्स टू 7 है या नहीं है? प्रिंट। तो ये एंड कौन सा एंड है? नॉर्मल इंग्लिश वाला एंड है, इंग्लिश वाला एंड। क्या ए की वैल्यू 5 है? यस और नो? यस, ट्रू। और बी की वैल्यू 7 है? यस है। तो अगर ऐसा है तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आ जाएगा। तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में ट्रू आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मैंने क्या किया, प्रिंट ए इज ग्रेटर देन 5 एंड बी इज डबल इक्वल टू 7, तो क्या होगा, क्या ए की वैल्यू 5 से बड़ी है? नो, फॉल्स है। तो एंड का मतलब क्या है, जब ये दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो आपके पास आउटपुट में ट्रू आएगा। तो मैं रन करूंगा तो अभी आउटपुट में फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, तो एंड ऑपरेटर है, रिटर्न्स ट्रू इफ वी यूज ऑन बूल एलिमेंट्स। अगर हम बूलियन एलिमेंट्स पे इसको करते हैं ट्रू इफ वी लॉजिकल ऑपरेटर्स बूल टाइप एलिमेंट्स। बूलियन टाइप के एलिमेंट्स को अगर हम यूज कर रहे हैं तो एंड गेट क्या करता है, डिजिटल डिवाइसेस में जिन्होंने डिजिटल पढ़ा है, एंड गेट हमेशा ट्रू रिटर्न करता है जब आपके पास बोथ द या फिर ऑल द इनपुट्स आर ट्रू। ठीक है, बूल मतलब ट्रू या फॉल्स। आपके अगर डिजिटल में जब आप डिजिटल पे बाइनरी पे काम करते हो तो उसके अंदर दो वैल्यूज होती है, 0 या 1। ठीक है, तो उसी को हम लोग बुलियन भी बोलते हैं। डिजिटल को, बाइनरी को हम लोग बुलियन भी बोलते हैं। बाइनरी भी बोल सकते हैं, बुलियन भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर केवल एक डिजिट होती है। बाइनरी के अंदर एक से ज्यादा डिजिट्स हो सकती हैं। अगर बाइनरी में सिंगल डिजिट है तो आप उसको बुलियन बोल सकते हैं, जिसका मीनिंग 1 का मीनिंग ट्रू, 0 का मीनिंग फॉल्स। ठीक है, तो एंड का मतलब है रिटर्न ट्रू इफ बोथ इनपुट्स आर ट्रू। और का मतलब कब रिटर्न ट्रू करता है ये? व्हेन एट लीस्ट वन ऑफ द
इनपुट्स इज ट्रू, और नोट क्या करता है, टॉगल कर देता है, ठीक है, टॉगल कर देता है इनपुट, नॉट गेट जो है। तो हमारे पास क्या है, फॉर एग्जाम्पल a इक्वल्स टू ट्रू, ट्रू एक वैल्यू है, डबल कोट्स में दूंगा तो क्या बन जाएगी, स्ट्रिंग बन जाएगी। अगर मैं प्रिंट करूंगा टाइप ऑफ ए, क्या आएगा, अभी क्या आएगा, टाइप ऑफ ए, वेरी गुड। और अगर मैंने क्या किया, ए इक्वल्स टू या सी इक्वल्स टू, डबल कोट्स में ट्रू लिख दिया और फिर टाइप किया तो स्ट्रिंग आएगा, वेरी गुड, ठीक है। तो मेरे पास ए विदाउट कोट्स मैंने यूज किया तो एक बुलियन टाइप का एलिमेंट है, ये बुलियन टाइप की वैल्यू है, ठीक है। अगर मैं ए में 35 स्टोर करता, चेक करता तो इंटीजर आता, TRU ट्रू लिखा, कैपिटल टी से स्टार्ट किया तो एक बुलियन टाइप है, और डबल कोट्स में दे दिया तो ये एक स्ट्रिंग बन गया जिसके अंदर 4 एलिमेंट्स हैं। ट्रू के अंदर कितने एलिमेंट है, एक ही एलिमेंट है जिसकी वैल्यू ट्रू है, ठीक है। लेकिन डबल कोट्स के अंदर आ गया तो स्ट्रिंग बन गया। स्ट्रिंग इज ए कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसके अंदर कोई भी कैरेक्टर दुनिया का स्ट्रिंग के अंदर आ सकता है, राइट। तो अगर हमने रन किया तो आउटपुट में हमारे पास यहाँ पे टाइप ऑफ सी, टाइप ऑफ सी क्लास स्ट्रिंग हमारे पास आ गया। ए एंड बी, क्या आएगा आउटपुट में, फॉल्स आएगा, वेरी गुड। एंड ऑपरेटर क्या करता है, चेक करता है, अगर दोनों ट्रू हैं तो आउटपुट ट्रू होगा, नहीं तो एक भी इनपुट ट्रू फॉल्स हो गया तो आउटपुट फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। प्रिंट ए और बी, आउटपुट ट्रू। और गेट में एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, ठीक है। एंड में एक भी सारे इनपुट ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू होगा, और में एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा। और नोट जो है वो किस पे काम करता है, केवल और केवल सिंगल इनपुट पे काम करता है, ठीक है। नोट क्या करता है, वैल्यू को टॉगल कर देता है। तो मेरे पास आउटपुट ए क्या था, ट्रू था, तो मेरे पास आउटपुट फॉल्स बन गया। ट्रू को फॉल्स बना देगा नोट, और फॉल्स को ट्रू बना देगा। एनी डाउट, इतना तो आधे बच्चों ने पढ़ा होगा जिन्होंने बीटेक किया है, जिन्होंने 11th 12th में बुलियन डिजिटल थोड़ा बहुत पढ़ा है, जिनके पास साइंस था 11th 12th में, इतना तो उन्होंने पढ़ा होगा। लेकिन आगे वाले कॉन्सेप्ट्स इसी लॉजिकल ऑपरेटर के अंदर नहीं पढ़े होंगे, ठीक है। और जिन्होंने नहीं पढ़े उनको भी मैंने पढ़ा दिया है, और नहीं समझ में आए तो पूछ लेना, प्रैक्टिस करना बहुत मैटर करेगा। या थैंक यू, राइट अभिजीत। तो मेरे पास क्या है, ए डबल इक्वल्स टू 5, ए कॉमा बी इक्वल्स टू 5,7, ए डबल इक्वल्स टू 5 क्या देगा आउटपुट में, अगर मैं प्रिंट करूंगा तो डबल इक्वल्स टू क्या था, कंपैरिजन ऑपरेटर था, कंपेयर करता था दो नंबर्स को ही। डबल इक्वल्स टू चेक करता है वैल्यू इक्वल है या नहीं है, तो क्या रिटर्न करता था, ट्रू या फॉल्स। तो ए डबल इक्वल्स टू 5 क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, ए डबल इक्वल्स टू 5 ट्रू रिटर्न करेगा, वेरी गुड। ए डबल इक्वल्स टू 5 ट्रू रिटर्न करेगा, बी डबल इक्वल्स टू 7 ट्रू रिटर्न करेगा, प्रिंट ए डबल इक्वल्स टू 5 प्रिंट बी डबल इक्वल्स टू 7। अगर मैं पाइथन में, आप एक्सप्रेशंस को वेरिएबल्स के अंदर पास कर सकते हो, मैंने क्या किया, S1 इक्वल्स टू ए डबल इक्वल्स टू 5, तो S1 में क्या आएगा, S1 में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ए डबल इक्वल्स टू 5 एक एक्सप्रेशन है जो आपको ट्रू या फॉल्स रिटर्न कर रही है, तो S1 में क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा, ठीक है। इसको आप ऐसे भी समझने के लिए लिख सकते हो, क्या आप ऐसे भी लिख सकते हो, और S1 इक्वल्स टू ए डबल इक्वल्स टू 5। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है जो आपको ट्रू रिटर्न करेगी, आपने उसको S1 में सेव कर दिया, ठीक है। S2 इक्वल्स टू
A डबल इक्वल्स टू 7, ठीक है, ये क्या करेगा, B डबल इक्वल्स टू 7 क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। प्रिंट S1 एंड S2, प्रिंट S1 और S2। तो यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स, S1 एंड S2 फॉल्स आएगा, ध्यान से देख लो, ट्रू आएगा, S1 की वैल्यू भी ट्रू है और S2 की वैल्यू भी ट्रू है, तो ट्रू एंड ट्रू ट्रू आ जाएगा। एंड गेट में एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू आ जाएगा। और में, और जो हम इंग्लिश में और बोल रहे हैं, और का मतलब दिस और दिस, एक भी इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू हो जाएगा, एंड में दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा, ठीक है। तो अगर मैं रन करूंगा तो मेरे पास आउटपुट में ट्रू 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 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने कर दिया प्रिंट नॉट S1, क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। और इसी कंडीशन को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, प्रिंट A डबल इक्वल्स टू 5, A एंड D एंड B डबल इक्वल्स टू 7, और प्रिंट A डबल इक्वल्स टू 5 और B डबल इक्वल्स टू 7, प्रिंट नॉट A डबल इक्वल्स टू 5। यहाँ पे क्या आएगा, लाइन नंबर 151 का आउटपुट ट्रू, 152 का ट्रू और 153 का फॉल्स, ठीक है। तो आप कैसे भी लिख सकते हो, आप एक ऑपरेटर की वैल्यू निकाल के, एक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल के आपने से क्या किया, S1 इक्वल्स टू A प्लस B कर दिया, तो A प्लस B क्या करता है, A और B को प्लस कर देता है और S1 में सेव कर देगा। ऐसे ही आपने क्या किया, S1 इक्वल्स टू A डबल इक्वल्स टू 5, प्लस की जगह डबल इक्वल्स टू ऑपरेटर यूज कर लिया, और डबल इक्वल्स टू क्या है, एक कंपेरिजन ऑपरेटर है जो कंपेयर करता है दो वैल्यू को, कंपेयर करने के बाद अगर वैल्यूज इक्वल होंगी तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं तो फॉल्स करेगा। प्लस दोनों का सम कर देता था, और डबल इक्वल्स टू दोनों को कंपेयर करेगा, और रिजल्ट ट्रू होगा तो S1 में ट्रू सेव करेगा, नहीं तो फॉल्स सेव, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बी फास्ट, यस और नो, राइट इन द चैट विंडो, राइट, कोई डाउट नहीं है गोकुल को, वेरी गुड, ठीक है। लेकिन अब आता है मेजर कॉन्सेप्ट, प्रिंट 5 एंड 7, 5 एंड 7, बताओ क्या आउटपुट आएगा, है फॉल्स आएगा, वेरी गुड, वेटिंग फॉर नेम, फॉल्स आएगा, एनीवन एल्स, बी फास्ट, राइट योगेश, कोशिश करनी है, कोशिश, आंसर गलत होगा या सही होगा, कोशिश करनी है। और इतना तो प्लीज सब लोग कसम खा लो, अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जिसमें दो आंसर्स है और निगेटिव मार्किंग नहीं है, छोड़ के आओगे ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में, तो एटलीस्ट ट्रू या फॉल्स कुछ तो बोलो। 5 और 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक, रन कर लेते हैं, आउटपुट में 7 आ गया, बड़ा किया है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, देख लेते हैं, 7 एंड 5, तो 5 आ गया, अब छोटा प्रिंट कर दिया उसने, चलिए चलिए देख लेते हैं हम लोग, कुछ मैजिक तो है। तो मैंने क्या बोला था आपको,
लॉजिकल ऑपरेटर जनरली यूज टू कंपेयर टू रिजल्ट्स, ठीक है। पहला केस क्या है, अगर हम बुलियन टाइप एलिमेंट्स पे काम कर रहे हैं तो एंड गेट में ट्रू एंड ट्रू आउटपुट ट्रू आएगा, ट्रू एंड फॉल्स आउटपुट फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड ट्रू आउटपुट फॉल्स आएगा, फॉल्स एंड फॉल्स आउटपुट फॉल्स आएगा, ठीक है। एंड गेट में एक दोनों इनपुट ट्रू है तभी आउटपुट ट्रू होगा, एक भी इनपुट या दोनों इनपुट फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स होगा, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास इफ वी आर यूजिंग नॉन बुलियन इनपुट्स ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो पहली चीज क्या है कि हमारा पाइथन किस किस वैल्यू को फॉल्स मानता है, कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज हैं जिसको पाइथन फॉल्स मानता है, ठीक है। पाइथन कंसीडर फॉलोइंग वैल्यूज एज फॉल्स वैल्यूज, कौन कौन सी हैं बताओ मुझे। पहली वैल्यू फॉल्स को तो फॉल्स मानेगा ही, बुलियन टाइप फॉल्स इज अ फॉल्स वैल्यू, ठीक है, फॉल्स। इसके अलावा जीरो को फॉल्स मानता है, इसके अलावा नल एक वैल्यू हमारे पास होती है जिसको फॉल्स मानता है, एंड ऑल एम्प्टी वैल्यूज, ऑल एम्प्टी वैल्यूज। कल मैंने एक एम्प्टी वैल्यू आपको पढ़ाई थी, कौन सी, एम्प्टी स्ट्रिंग। स्पेस एम्प्टी वैल्यू नहीं है, स्पेस की भी अपनी एक मेमोरी है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, जैसे आपके पास एक अल्फाबेट है जो अपनी मेमोरी कंज्यूम करता है, स्पेस भी वैसे एक मेमोरी कंज्यूम करता है, स्पेस भी एक कैरेक्टर है, ठीक है। अगर आपने अपने प्रोग्राम में अपने वर्ड की फाइल में 10 स्पेस दिए हैं तो 10 कैरेक्टर्स बैकग्राउंड में सेव हो रहे हैं। जैसे कैपिटल ए का अपना एक आस्काई कोड है जो मेमोरी में जाके सेव होता है, वैसे स्पेस का भी अपना आस्काई कोड है। तो ऑल एम्प्टी वैल्यूज लाइक एम्प्टी स्ट्रिंग कल हमने डिस्कस किया था, डबल कोट स्टार्ट किया और बंद कर दिया, उसमें कोई कैरेक्टर हमने बीच में नहीं पास किया। एम्प्टी स्ट्रिंग, एम्प्टी लिस्ट, एम्प्टी टपल, एम्प्टी डिक्शनरी, एम्प्टी सेट, एम्प्टी फ्रोजन सेट, ठीक है। तो जितनी भी एम्प्टी वैल्यूज हैं सबको ये फॉल्स मानता है। कैसे प्रूव कर सकते हैं हम लोग, कैसे प्रूव कर सकते हैं, इंटर में क्वेश्चन आ सकता है आपसे, हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, हाउ टू प्रूव दिस स्टेटमेंट, नोट गेट के थ्रू, हम लोग नोट ऑपरेटर का यूज करके, यूजिंग नोट ऑपरेटर। ऑल अदर वैल्यूज आर all other values are considered, all other values in Python are considered to be true, ठीक है। कैसे हम प्रूव कर सकते हैं, हम लोग नोट ऑपरेटर का यूज करके प्रूव कर सकते हैं, देख लेते हैं। प्रिंट नॉट ऑफ 5, क्या आएगा, 5 क्या है, ट्रू वैल्यू है फॉल्स वैल्यू है, 5 क्या चीज है, ट्रू या फॉल्स, ऑनलाइन स्टूडेंट्स ट्रू है। फॉल्स के केवल 4 कैटेगरीज मैंने आपको बताए, कौन कौन से, फॉल्स इटसेल्फ, जीरो, नल या फिर एम्प्टी वैल्यूज, ठीक है, वो फॉल्स है, बाकी सब ट्रू है, ठीक है। तो अगर मैं नोट ऑफ 5 प्रिंट करता हूं तो क्या प्रिंट होगा, 5 क्या था, ट्रू, नोट ने क्या कर दिया उसको फॉल्स कर दिया, ठीक है। अगर मैं लिखा प्रिंट नॉट ऑफ सेटपा, क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा, ठीक है, सेटपा इज ऑलवेज ट्रू। प्रिंट नॉट ऑफ जीरो, क्या आएगा, ट्रू आ जाएगा। प्रिंट नॉट ऑफ एम्प्टी लिस्ट, स्क्वायर ब्रैकेट से हम लिस्ट बना रहे थे, कॉमा सेपरेटेड एलिमेंट्स पास कर रहे थे, ये ट्रू हो गया, ठीक है, राइट। तो हमारे पास, अब हम लोग अपने कॉन्सेप्ट पे वापस आते हैं।
क्या कह रहे थे हम लोग? इफ वी आर यूजिंग नॉन बुलियन इनपुट्स ऑन लॉजिकल ऑपरेटर्स, तो हमारे पास क्या है? अगर हम लिखा ए एंड बी, तो ये क्या चेक करेगा? अभी तक हमने क्या देखा था कि ए और बी अगर बुलियन टाइप के हैं तो एंड गेट में ऑल ऑफ द इनपुट्स आर ट्रू, द आउटपुट इज ट्रू। लेकिन अगर नॉन बुलियन टाइप के हैं तो ये क्या चेक करेगा? इफ ए इज फॉल्स देन आउटपुट विल बी ए एल्स बी। ए एंड बी में अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट ए होगा, अदरवाइज बी होगा। नॉन बुलियन टाइप में, बुलियन के रूल्स आपको कुछ लोगों को पहले से पता थे। नॉन बुलियन के रूल्स ए एंड बी और ए और बी। इफ ए इज ट्रू देन आउटपुट विल बी ए, एल्स आउटपुट विल बी बी। ठीक है, दोबारा से देख लो कंट्रोल्स। इसको मैं नीचे दोबारा टाइप कर देता हूं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। ए कोमा बी इक्वल्स टू 5,7। ए ट्रू है या फॉल्स है? ए ट्रू है, तो प्रिंट किया मैंने ए एंड बी। अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट में ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा। तो बताओ क्या आना चाहिए, ए या बी आउटपुट में? आउटपुट में ए आएगा या बी आएगा? राइट ज्योति, बी आएगा। अगर ए फॉल्स है तो ए आएगा। क्या ए फॉल्स है? नहीं है, ए फॉल्स नहीं है, ए नहीं आएगा, बी आएगा आउटपुट में। अगर हम रन कर रहे हैं तो हमारे पास आउटपुट में बी आ रहा है। ए फॉल्स है तो ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी दे सकते हो, प्रिंट 0 एंड 7। बताओ क्या आएगा आउटपुट में? ए आएगा, 0 आएगा। ठीक है, 0 एंड 7। अगर ए फॉल्स है तो ए आएगा, तो 0 क्या है? फॉल्स वैल्यू है, तो आउटपुट में 0 आ जाएगा, अदरवाइज आउटपुट में बी आ जाएगा। बताओ मुझे, प्रिंट 7 एंड एम्प्टी स्ट्रिंग। सेवन आएगा। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बी आएगा, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा या 7 आएगा? एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा, वेरी गुड, एम्प्टी स्ट्रिंग आएगा। इफ ए इज फॉल्स देन आउटपुट विल बी ए। क्या ए फॉल्स है? नहीं है, ए तो ट्रू है। ए फॉल्स है तब ए आना है, नहीं तो बी आना है। तो आउटपुट में यहाँ पे आपके पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग आ गई। एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर अगर आप प्रिंट सेटपा लिखोगे तो कैसे लिखोगे? सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स में प्रिंट के अंदर सेटपा दोगे तो सिंगल, डबल या ट्रिपल कोट्स स्क्रीन पे दिखाई नहीं देती हैं। तो ऐसी एम्प्टी स्ट्रिंग के अंदर तो कोई कैरेक्टर ही नहीं है, तो कोई कैरेक्टर आपको स्ट्रिंग पे दिखाई नहीं देगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे एक एम्प्टी स्ट्रिंग प्रिंट हो रही है 0 के बाद, जो आपको दिखाई नहीं दे रही है। इसको आप इस तरह से देख सकते हो, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, एम्प्टी लिस्ट। तो ये क्या आ गया? यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग आ रही है और यहाँ पे एम्प्टी लिस्ट आ रही है। तो एंड गेट में बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर ए फॉल्स है तो ए आएगा, अदरवाइज बी आएगा। और फॉल्स की क्या डेफिनेशन है वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। सर एज ए ट्रू सर टेबल एम्प्टी कभी स्ट्रिंग, कभी लगता है, इसमें भी थोड़ा ग्लिच है। हाँ जी, सर एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर स्पेस देंगे तब क्या आएगा सर?
एम्प्टी स्ट्रिंग में स्पेस दे दोगे अगर आप तो स्पेस आ जाएगा, लेकिन स्पेस आपको दिखाई नहीं देगा बस स्क्रीन पे। व्हाइट बैकग्राउंड की स्क्रीन है, स्पेस आपको दिखेगा नहीं। मतलब आपके पास आना क्या है बेटा, 7 तो नहीं आना, सेकंड वाली वैल्यू आनी है। तो सेकंड वाली वैल्यू में स्पेस है, स्टार है, कुछ नहीं है, तो जो है वो आ जाएगा आउटपुट। ओके सर। राइट, मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 स्पेस दे दिए, 4 स्पेस आ जाएंगे। देखना चाहते हो देख सकते हो, देखो मेरा स्पेस बार आपको दिख रहा है, 1 2 3 4, और आगे जाऊंगा तो नेक्स्ट लाइन पे चले जाऊंगा। मैं राइट एरो की प्रेस कर रहा हूँ, 1 2 3 4, 4 स्पेस आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ए एंड बी में अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट ए आना है, नहीं तो बी आना है। तो देखने में क्या लग रहा है, ट्रूथ टेबल लग रही है हमें, जिन्होंने ट्रूथ टेबल पढ़ी है। नहीं पढ़ी तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, पढ़ने की जरूरत नहीं है। प्रिंट आउटपुट क्या आएगा, लाइन नंबर 187 लास्ट लाइन का। क्लासरूम स्टूडेंट्स कह रहे हैं कुछ बच्चे 0। लिस्ट आएगी, कौन सी लिस्ट, एम्प्टी लिस्ट आएगी। वेरी गुड, एम्प्टी लिस्ट आएगी। अच्छा, फर्स्ट वैल्यू इज फॉल्स। हाँ, if A is false then output will be A, else B. अच्छा सॉरी, और यूज कर लिया मैंने, एंड यूज करना। ठीक है, एम्प्टी लिस्ट आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या है, एम्प्टी लिस्ट एंड 0। तो सबसे पहले पहली वाली वैल्यू ए को चेक करेगा, अगर वो फॉल्स है तो वो वैल्यू आउटपुट में आएगी, नहीं तो सेकंड वैल्यू आउटपुट में आएगी। ठीक है, कोई डाउट है आप बताओ किसी को, ऑनलाइन स्टूडेंट्स सब क्लियर हो गया। और जैसे ये है वैसे ही और वाले में भी चले, जैसे ये है वैसे ही और वाले में भी। और वाले में अगर ए ट्रू है तो आउटपुट ए, अदरवाइज बी। दोनों दोनों फॉल्स है, लेकिन पहली चेक होगी, चेक पहली होगी। अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट में ए आएगा, अदरवाइज आउटपुट में बी आएगा। पहला चेक होगा वो क्या है, प्रायोरिटी पहले वाले को चेक करने की दी जा रही है। पहला जो है, अगर पहला फॉल्स है तो आउटपुट में ए, और पहला फॉल्स नहीं है तो आउटपुट में बी। क्योंकि हम पहले वाले को चेक करेंगे खाली। अगर ए फॉल्स है तो आउटपुट में ए आना है। पहले हमने चेक किया क्या ए फॉल्स है, अगर है तो सेकंड वाले को भूल जाओ वो क्या है, उसको देखना ही नहीं है। हमने देखना पहले वाले को है, पहले वाला नंबर क्या है। ए अगर फॉल्स है तो आउटपुट ए आएगा, अगर ए फॉल्स नहीं है, ट्रू है, तो आउटपुट बी आएगा। वैल्यूज कुछ भी हो हमसे मतलब नहीं है। हाँ जी, हाँ ये जो है एलिमेंट्स का, मैंने से पहला एलिमेंट पहले चेक करेगा। हाँ, हाँ अगर इसने क्या किया कि प्रिंट के अंदर पहला आर्गुमेंट चेक किया, अगर वो फॉल्स आ गया तो सेकंड को चेक नहीं करेगा इंटरप्रेटर आपका। टेन, बताओ क्या लिखूं मैं, प्रिंट 10। 10 मतलब एक इंटीजर है, तो प्रिंट फंक्शन नॉर्मली बिना ऑपरेटर के काम करेगा, तो जो वैल्यू पास करेगा उसको प्रिंट कर देगा।
प्रिंट के अंदर अगर आपने 10 लिखा तो आउटपुट में 10 आ जाएगा, प्रिंट में सेट पर लिखा तो आउटपुट में सेट पर आ जाएगा, लेकिन एक्सप्रेशन लिखा प्रिंट के अंदर तो वो आपका एक्सप्रेशन को प्रिंट कर देगा, एक्सप्रेशन की वैल्यू को प्रिंट करेगा। हाँ, अगर एक्सप्रेशन है तो एक्सप्रेशन की वैल्यू कैलकुलेट होगी, उसके बाद वैल्यू प्रिंट। इसके अंदर 9 आएगा, चेक करो, रूल देखो क्या है, रूल देखो क्या है, ए एंड बी वाला। अब बताओ क्या ए फॉल्स है? फॉल्स नहीं है बेटा, ट्रू है। ए ट्रू है तो बी आएगा, ठीक है, 9 आ गया, ठीक है। If we pass a value in print statement, a valid value, अगर हम एक वैलिड वैल्यू प्रिंट स्टेटमेंट में पास कर रहे हैं, then that value will be directly printed. But if we are passing an expression in print statement, then firstly the result of expression will be calculated and finally result will be printed. आपके एक्सप्रेशन का रिजल्ट होगा, जैसे हमने लिखा प्रिंट a प्लस बी है और b में 5 और 7 है, तो आउटपुट में 5 प्लस 7 नहीं लिखा हुआ आएगा, 12 लिखा हुआ आएगा। तो ऐसे ही a एंड b एक एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो प्रिंट, ठीक है। नहीं, a else b will be printed। देखो ध्यान से फिर दोबारा से, देखो ये वाला देख लो एक बार आप दोबारा से, कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, दोबारा से देख लो। अगर a फॉल्स है तो क्या प्रिंट होगा? a प्रिंट होगा, अदरवाइज b प्रिंट होगा। तो क्या a फॉल्स है? नो, a फॉल्स नहीं है तो a प्रिंट नहीं होगा। अगर ये फॉल्स होता तो ये प्रिंट हो जाता, तो अभी क्या प्रिंट होगा? 9 प्रिंट होगा, ठीक है। अगर a फॉल्स है तो a प्रिंट होगा, अदरवाइज b विल बी प्रिंट। ठीक है, अगर a फॉल्स है तो a प्रिंट होगा, तो 0 फॉल्स है। चले आगे, चलिए। तो हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास अगर इनपुट बुलियन टाइप है तो आउटपुट बुलियन टाइप होगा। लॉजिकल ऑपरेटर्स में अगर इनपुट बुलियन टाइप है तो आउटपुट बुलियन टाइप होगा। बोथ द इनपुट्स में से दोनों इनपुट ट्रू है तो आउटपुट ट्रू होगा। एंड गेट के केस में, और के केस में आपका आउटपुट जो है वन ऑफ द इनपुट इज देन आउटपुट विल बी ट्रू,
ठीक है, आर यू देयर? ओके ठीक है, वापस आ जाओ। हेलो, या ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आर यू देयर? राइट यस और नो इन द चैट विंडो। Jyoti is attending the class, very good. Fastest finger first, Jyoti, yeah. Other students, Satantur is joining. Yash is there, Gokul is there, Sapna is there, Abhijit is there, Devashish is there. बस 6 बच्चे पढ़ रहे हैं 24 में से। योगेश वेटिंग फॉर नेम, राहुल, आठ बच्चे हैं ऑनलाइन, वेरी गुड। बाकी बच्चे सो रहे हैं। विवेक इज देयर। अदर स्टूडेंट्स बी फास्ट, राइट यस और नो, 1 और 0। ठीक है, यस का मतलब ट्रू। राइट हरीश, हैरिस। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिया हमने? आ जाओ, वापस आ जाओ। कौन कौन से ऑपरेटर पढ़ लिए? अर्थमेटिक, लॉजिकल और कंडीशनल ऑपरेटर। कौन से ऑपरेटर बच गया? बुलियन ऑपरेटर्स। बुलियन ऑपरेटर्स, चलिए, या फिर बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स, हाँ जी, असाइनमेंट भी और भी बच्चे हैं अभी। तो अब हम बात कर रहे हैं बुलियन ऑपरेटर्स की। बताओ कौन कौन से ऑपरेटर्स हैं? ट्रू एंड फॉल्स। बताओ जल्दी से बुलियन ऑपरेटर्स के नाम। ट्रू एंड फॉल्स वैल्यूज हैं, ऑपरेटर्स के नाम बताओ। एंड, और, एंड और, नॉट। नॉट के लिए क्या यूज होता है? टिल्ड, इसको टिल्ड बोलते हैं। एस्केप के नीचे करेक्टर होता है। सी लैंग्वेज में हम नोट यूज करते थे, एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे टिल्ड यूज करते हैं। और कौन सा ऑपरेटर है? नैंड नहीं है, एक्सोर, वेरी गुड, एक्सोर। क्या बोलते हैं इसकी को कीबोर्ड पे? क्या बोलते हैं इसकी? इसको आप एम्परसेंट बोलते हो, इसको आप है बार बोलते हो, इसको आप टिल्ड बोलते हो, और इसको कैप या हेड बोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो बताओ मुझे, और इसके अलावा भी कोई ऑपरेटर है? बुलियन ऑपरेटर इसके अलावा कोई है? एक्स नोट नहीं है, एक्सोर, एक्सोर है, नैंड नोर नहीं है, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट, शिफ्ट राइट, एंड। ये क्या है एक्चुअल में? बिट वाइज एंड। ऊपर आपने लॉजिकल ऑपरेटर पढ़े थे। एंड और, नॉट, बिट वाइज, एक्सोर, बिट वाइज, शिफ्ट लेफ्ट, बिट वाइज, शिफ्ट राइट, ठीक है।
बिट वाइज मीन्स बिट्स पे काम करते हैं। बिट मतलब सिंगल डिजिट, बाइनरी में उसको हम बिट बोलते हैं। 8 बिट्स को क्या बोलते हैं? 1 बाइट बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, बिट वाइज ऑपरेटर्स हैं, एंड और नॉट है, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। तो इसमें क्या करना है आपको, पहले जो भी आपका इनपुट है, जो नंबर है, उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। जो इनपुट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो अब कुछ लोगों को बाइनरी नंबर सिस्टम नहीं आता होगा, तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लेना। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर आते हैं ऑनलाइन, कहीं पे भी जाके आप नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो 8 को जब हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो क्या रिजल्ट आता है? 1000। ठीक है, ऐसे ही अगर हम 9 को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो 1001। तो ये हमारा बिट वाइज ऑपरेटर क्या करते हैं, एक एक बिट के ऊपर काम करते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं, राइट साइड वाली बिट को एलएसबी और टॉप मोस्ट बिट को एमएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट एंड मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। ठीक है, तो हम बिट बाय बिट काम करेंगे। एंड ऑपरेटर क्या करता था, अगर एनी वन ऑफ द इनपुट इज ट्रू, ठीक है, तो बोथ द इनपुट्स आर ट्रू देन आउटपुट इज ट्रू। मतलब दोनों इनपुट्स अगर 1 है तो आउटपुट 1 होगा, अदरवाइज आउटपुट 0 होगा। और के केस में अगर एनी वन ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट विल बी 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं, मेरे पास एक नंबर है 8, एक नंबर है 9, और मैं लिखता हूं 8 एम्परसेंट 9, क्या रिजल्ट आएगा? 8 एम्परसेंट 9। तो ये बिट्स पे काम करेगा। क्या करेगा? ये बिट्स पे काम करेगा। सबसे पहले एलएसबी, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को, ये दोनों की बिट्स की आपस में एंडिंग करेगा। तो 0 एंड 1, 0 एंड 1, 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे आउटपुट में आपके पास 0 आ जाएगा। फिर उससे बाद नेक्स्ट बिट की एंडिंग करेगा, 0 एंड 0, 0। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। फिर 0 एंड 0, 0। तो 0 आ जाएगा, और 1 एंड 1, 1। तो आउटपुट में 1 आ जाएगा। तो ये बिट बाय बिट पहले आपके नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और बाइनरी की हर बिट को नेक्स्ट नंबर की फर्स्ट बिट से, सेकंड को सेकंड से, थर्ड को थर्ड से कंपैरिजन करेगा, यानी कि एंडिंग करेगा, और जो रिजल्ट आएगा आउटपुट में दे देगा। तो अगर मैं प्रिंट करता हूँ 8 एंड 9, तो क्या रिजल्ट आएगा? अगर आप इस 1000 को वापस डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करोगे तो नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 8 को। 1000 इज इक्वल्स टू 8। तो आप प्रिंट करोगे अगर 8 एम्परसेंट 9, रिजल्ट इज 8, रिजल्ट इज 8। क्योंकि ये बिट्स पे काम कर रहा है, बिट वाइज ऑपरेटर है। ए एंड डी एंड ऑपरेटर पूरी की पूरी बाइट पे काम कर रहा था, पूरे के पूरे नंबर पे काम कर रहा था। बिट वाइज ऑपरेटर आपके डेटा को पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, और हर एक बिट के ऊपर लॉजिकल आपकी जो बिट वाइज ऑपरेशन है परफॉर्म करेगा। जो रिजल्ट आएगा उसको वापस नंबर में कन्वर्ट करके आपको नंबर दे दे। ठीक है, कोई डाउट है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ठीक है, कोई डाउट है जल्दी बताओ। यस, क्या डाउट है? आप माइक ऑन करके पूछ सकते हो। राइट, यस। 8 और 9, आउटपुट बताओ क्या आएगा? और नहीं, सॉरी, बार, दैट इज और गेट। 8 और 9, रिजल्ट विल बी
1 0 0 1। और गेट में क्या होता है, एनी ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1। तो यहाँ पे MSB पे 1 है और LSB पे वन ऑफ द इनपुट में 1 है, तो आउटपुट 1 है, अदरवाइज आउटपुट 0 है। तो रिजल्ट आपके पास 1 0 0 1 इक्वल्स टू 9। तो रिजल्ट आपके पास 9 आता है। ठीक है, कोई डाउट है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एनी डाउट? राइट। एक्सोर गेट, बिट वाइज नोट, बताओ मुझे। अगर मैं लिखता हूँ टिल्ड 8, नॉट गेट सिंगल इनपुट पे काम करता है, क्या कर देता है, इनपुट को टॉगल कर देता है, ट्रू को फॉल्स, फॉल्स को ट्रू, 1 को 0 0 को 1। तो बताओ क्या आएगा सबसे पहले, 0 1 1 1। ठीक है, आपके पास और गेट क्या करे, नोट गेट क्या करेगा, 1 को 0 बना देगा और 0 को 1 बना देगा। तो नोट ऑफ 8 अगर आपने लिखा तो आपके पास आउटपुट में 0 1 1 आ गया। इसको आपने अगर डेसिमल में कन्वर्ट किया तो दिस इज इक्वल्स टू 7। प्रिंट टॉगल 8 या नॉट 8, रिजल्ट इज -9। अच्छा, तो इसके लिए थोड़ी सी मैं आपको और डिजिटल पढ़नी पड़ेगी, आपको जो है कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 करना पड़ेगा। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2 करना पड़ेगा। तो ये 8 क्या चीज है एक्चुअली, ये 8 को काइंड ऑफ 0 0 0 0 ऐसे कंसीडर कर रहा है। ये तो 8 है लेकिन ऊपर वाले बिट्स पे 0 है। अगर आपके पास 9 नंबर है तो मतलब 09 भी आप उसको बोल सकते हो। ठीक है, तो बाइनरी में 1 0 0 मतलब 0 0 0 0 1 0 0। इसको जब आप कन्वर्ट करोगे, टूज कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, साइन नंबर्स पे काम करोगे, तो थोड़ी ज्यादा मैथमेटिक्स लगेगी, उतनी नीड नहीं है पढ़ने की। तो इसको आप समझ लो कि यहाँ -9 आ रहा है। ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ा सा बाइनरी नंबर सिस्टम आपको थोड़ा और डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। राइट, आगे चलते हैं। एक्सोर गेट, एक्सोर गेट क्या करता है, एक्सोर गेट की क्या प्रॉपर्टी होती है, एंड में क्या था, एंड में एनी ऑल द इनपुट्स आर 1, आउटपुट इज 1। और में वन ऑफ द इनपुट इज 1, आउटपुट इज 1। नोट क्या कर रहा है, टॉगल कर देता है। टॉगल मतलब 1 को 0 0 को 1। इफ इनपुट इज 1, आउटपुट इज 0, एल्स आउटपुट इज 1। इनपुट 1 है तो आउटपुट 0 है, इनपुट 0 है तो आउटपुट 1। और एक्सोर गेट क्या करता है,
एक्सोर गेट क्या करता है, बताओ, याद है किसी को? दो के कॉम्बिनेशन से होता है। एक्सोर गेट में क्या होता है? अगर मैं लिखा एक्सोर मतलब टेल, एक्सोर मतलब कैप या हेड, अगर मैं लिखा ए हेड बी, तो रिजल्ट क्या होगा? ए नॉट बी और ए एंड नॉट बी, बी एंड नॉट ए। ठीक है, तो इतना डिफिकल्ट पढ़ने से बेटर है, दैट इज if both the inputs are different, then output is 1, else output is 0. If both the inputs are different, तो आउटपुट 1 आएगा, अदरवाइज आउटपुट 0 आएगा एक्सोर के अंदर। कुछ बच्चों को नींद आ रही है, मैं देख रहा हूँ। चलो एक जोक सुनाता हूँ आप लोगों को। ठीक है, टॉपिक ही बोरिंग है, थोड़ी नींद तो आनी भी चाहिए। ठीक है, तो मोस्ट बोरिंग टॉपिक ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग इज ऑपरेटर्स। और क्यों बोरिंग है? क्योंकि आधे बच्चों को पहले से कॉन्सेप्ट पता होता है और आधे को नहीं पता होते। ठीक है, सो ठीक है, तो हम लोग एक टेक्निकल लैंग्वेज पाइथन प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा टेक्निकल मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं। ठीक है, जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स पढ़ा है, कैलकुलस पढ़ा है, उन्हीं के लिए जॉब है। ठीक है? एक बार क्या होता है, एक पागल खाने में सारे पागल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। जिसने सुना हुआ है बीच में डिस्टर्ब मत करना प्लीज। ठीक है, आंसर मत बता देना, ये मत शो करना मैं ज्यादा इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, तो एक बार क्या होता है, एक पागल खाने में सारे पागल जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, तो सारा वहां का स्टाफ चुप कराता है, जो टॉर्चर करना होता है करता है, हर तरीके से कोशिश करता है कि पागल चुप हो जाए, पर पागल चुप नहीं होते। तो फिर एक डॉक्टर को बुलाया जाता है जिसने मैथमेटिक्स में पीएचडी की होती है। वो आता है, एक एक पागल को पकड़ता है, बोलता है डिफरेंशिएट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा। तो हर पागल को पकड़ता है, पागल सोचते हैं पता नहीं कोई नया टॉर्चर है, क्या हो जाएगा, सारे पागल चुप होना स्टार्ट हो जाते हैं। एक पागल जो है वो चुप नहीं होता। कई बार डॉक्टर को कोशिश करता है, वो मैथमेटिशियन प्रोफेसर कोशिश करता है चुप कराने की, चुप हो जा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा, पर वो पागल चुप नहीं होता। तो पागल, वो डॉक्टर पूछता है ऐसी क्या गलती होगी मेरे बाप, सारे चुप हो गए, तू चुप नहीं हो रहा? तो वो पागल कहता है मैं ई की पावर एक्स हूँ। तो जिन्होंने मैथ्स पढ़ी है उनको समझ में आ जाएगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी नहीं है। चलिए, तो हमारे पास हो गए एक्सोर ऑपरेटर। क्या करता है, अगर बोथ द इनपुट्स आर डिफरेंट देन आउटपुट इज 1 एल्स आउटपुट इज 0, और काम करता है बिट्स के ऊपर, बिट वाइज ऑपरेटर है। तो अगर मेरे पास नंबर है 8 हैट 9, 8 हैट 9, 8 इज 1,000,000। ठीक है, 8 हैट 9। अगर दोनों इनपुट्स क्या है, डिफरेंट है, तो देखो पहली बिट एलएसबी 0 और 1 डिफरेंट है या सेम है? डिफरेंट है, तो आउटपुट क्या होगा? 1। इफ
if both the inputs are different then output is 1 else output is 0. तो LSB लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, सबसे राइट वाली बिट डिफरेंट है तो आउटपुट 1 है, लेकिन बाकी सारे केस में क्या है, आउटपुट सेम है। तो आपके पास 0 0 0 1 ये आउटपुट आ जाएगा और रिजल्ट क्या बन गया, 1 बन गया। तो अगर हम रन करते हैं प्रिंट 8 hat 9, तो मेरे पास आउटपुट में 1 आ गया। ठीक है, तो एक्सोर गेट क्या करता है, चेक करता है इनपुट्स को, अगर वो डिफरेंट है तो आउटपुट को 1 दे देगा, अदरवाइज आउटपुट को 0 कर देगा। तो 0001 को बाइनरी को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करो तो रिजल्ट 1 ही आएगा। ठीक है, कोई डाउट है? नो। चलिए नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारे पास अभी इस 2 ऑपरेटर रह गए हैं ना, शिफ्ट लेफ्ट और शिफ्ट राइट। एट से मेरे पास क्या है, a, b इक्वल्स टू 5, 2, a, b इक्वल्स टू 5, 2, a इक्वल्स टू 5 बाइनरी में कन्वर्ट करो। 5 बाइनरी में क्या होता है, 0 1 0 1। ठीक है, b। ठीक है, क्या कर रहे हैं आप लोग अभी? BCA कौन से कॉलेज से? TMU से। प्लीज बैठ जाओ। यशिका मैम की a इक्वल्स टू 5। ज्योति पूछ रही है बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। हमारी क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, BA BCom BSc 10th 12th। ठीक है, तो बाइनरी नंबर सिस्टम आप लोग बोलोगे तो मैं अलग से आप लोग को पढ़ा दूंगा थोड़ा, जो नॉन बीटेक या नॉन IT कंप्यूटर साइंस या साइंस बैकग्राउंड के बच्चे हैं, नॉन मैथ्स के बच्चे हैं, थोड़ा सा पढ़ा दूंगा मैं बाइनरी आपको। ठीक है, चलिए तो हमारे पास क्या है, a इक्वल्स टू 5, a इक्वल्स टू 5। शिफ्ट लेफ्ट हम क्या कर रहे हैं, a शिफ्ट लेफ्ट 1। शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है, आपके रिजल्ट की सारी बिट्स को 1 बाय 1 1 1 बिट लेफ्ट में शिफ्ट कर देता है। मान लिया मैंने अगर इसको 8 बिट्स में रिप्रेजेंट करता हूँ, 4 बिट्स की जगह 1 2 3 4 ऊपर वाली बिट्स पे, जैसे मेरे पास 5 का मतलब क्या है, 0 5 है, तो ऊपर वाली बिट्स पे 0 है और 5 को अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करता हूँ तो 0 1 0 1 आता है। तो मुझे शिफ्ट लेफ्ट करना है। शिफ्ट लेफ्ट का मतलब है 1 बाय 1 आपकी एक एक बिट लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। मींस जो LSB है, LSB जो राइट साइड वाली बिट है, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, वो एक पोजीशन लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगी। तो मेरे पास यहाँ पे मेरे पास ये 1 कहाँ चला जाएगा, एक पोजीशन ऊपर चला जाएगा। नेक्स्ट 0 कहाँ चला जाएगा, एक पोजीशन ऊपर। नेक्स्ट 1 कहाँ चला जाएगा, एक पोजीशन ऊपर चला जाएगा। ऐसे ही मेरे पास ये 0 एक पोजीशन ऊपर, और राइट साइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो मेरे पास टोटल बिट्स कितनी है, 8 बिट्स हैं। तो मेरे पास इस तरह से कुछ रिजल्ट आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूं आप लोग को। प्रिंट a या 5 लेस देन 1। रन किया मैंने तो आउटपुट में 10 आ गया। 10001 9 था, 1010 10 है। इसको जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये क्या नंबर है, 10 है, तो रिजल्ट आपके पास 10 आ गया।
तो शिफ्ट लेफ्ट क्या करता है, बाइनरी ऑपरेटर्स हैं, रूल क्या है, सबसे पहले जो भी नंबर आपके पास है उसको किसमें कन्वर्ट करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो हमारे पास 5 था, उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया, तो 5 इज इन बाइनरी इक्वल्स टू 0101, और जो भी आपका नंबर है पूरा का पूरा नंबर 1 बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा, 1 बाय 1 लेफ्ट शिफ्ट होगा। जो सबसे नीचे वाली बिट है वो उससे ऊपर वाली 0th पोजीशन वाली बिट क्या बन जाएगी, फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगी, फर्स्ट वाली सेकंड पे, सेकंड वाली थर्ड पे, थर्ड वाली फोर्थ पे, ऐसे ही 7th वाली 8th पे, और 8th वाली बिट क्या हो जाएगी, डिस्कार्ड हो जाएगी। और सबसे नीचे क्या आ जाएगा, 0th पोजीशन कहाँ चला गया था, 1 पे, तो 0th पोजीशन किससे फिल होना शुरू हो जाएगा, 0 से फिल होना शुरू हो जाएगा। 0th पोजीशन आपका 0 से फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर मैं रन करता हूं तो मेरे पास अकॉर्डिंगली, अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, a लेस देन 1 है, अगर मैं यहाँ पे a लेस देन 2 कर देता हूँ, a लेस देन 2 कर देता हूँ, 2 का मतलब मुझे 2 टाइम शिफ्ट करना है। तो पहले आपने एक बार शिफ्ट किया तो रिजल्ट आ गया ये टेट्रा 01010, एक बार और शिफ्ट करेंगे LSB पे क्या आ जाएगा, LSB पे क्या आ जाएगा 0, उससे ऊपर क्या आ जाएगा 0। पूरा का पूरा नंबर लोअर 7 बिट्स अपर 7 बिट्स बन जाएंगी, लोअर 7 बिट्स अपर 7 बिट्स बन जाएंगी, और नीचे वाली बिट आपकी LSB 0 से फिल हो जाएगी, यानी कि लोअर 7 बिट्स एक एक अपनी पोजीशन को लेफ्ट में मूव कर जाएंगी। तो मेरे पास कंट्रोल C, कंट्रोल V, और लोअर बिट पे 0 आ जाएगा। तो इस नंबर को अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो ये नंबर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन 20 को, वेरी गुड। रन करके देख लेते हैं, प्रिंट 5 लेस देन 2, रिजल्ट इज 20, ये आपके पास 20 आ गया। फॉर्मूला याद होगा जिन लोगों ने पढ़ा है, इसकी पोजीशन क्या है, सेकंड पोजीशन है, तो 1 इंटू 2 टू पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 टू पावर 4, 16 प्लस 4 20। ठीक है, जिन्होंने नहीं पढ़ा अभी कोई टेंशन की बात नहीं है, आप लोग की मैं अलग से एक हाफ एन आवर की क्लास ले लूंगा, ऐसा बाइनरी सिस्टम पढ़ाऊंगा कि जिंदगी भर नहीं भूलोगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने बीटेक 12th 11th में पढ़ा है वो सोच रहे होंगे कि विकास सर पहले क्यों नहीं मिले। ठीक है, ऐसे पढ़ाऊंगा, चिंता मत करो। तो हमारे पास क्या है, शिफ्ट लेफ्ट, दोबारा से देख लो, शिफ्ट लेफ्ट में क्या होता है, हमारा जो नंबर है पूरा का पूरा नंबर राइट साइड से लेफ्ट में मूव होना स्टार्ट हो जाता है, एक एक पोजीशन लेफ्ट में मूव हो जाता है। तो मेरे पास शिफ्ट लेफ्ट है, ए में 5 है, तो जो सबसे पहले वाली नीचे वाली बिट है जिसको हम LSB बोल रहे हैं, वो LSB प्लस 1 पोजीशन पे आ जाती है, LSB प्लस 1 वाली LSB प्लस 2 पे आ जाती है, LSB प्लस 2 वाली LSB प्लस 3 पे आ जाती है। तो लोअर 7 बिट्स उठ के ऊपर 7 बिट्स में आ जाएंगी, और लोअर जो सबसे नीचे वाली बिट LSB उस पर 0 आ जाएगा। ठीक है, गॉट इट। और ऐसे ही शिफ्ट राइट करना है तो क्या होगा, सारा का सारा डेटा राइट में शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर की 7 बिट्स उठ के नीचे की 7 बिट्स बन जाएंगे, ऐसे ही आपका शिफ्ट राइट काम करेगा। ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस आप लोग को अपने आप करनी है, शिफ्ट लेफ्ट की प्रैक्टिस मैंने आपको करा दी है। अब नेक्स्ट ऑपरेटर थोड़े इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है जो भी हम लोग छोड़ के अभी तक हमने नहीं पढ़ा, अब हम लोग उनके डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक है, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, बताओ कौन कौन से हैं, इक्वल्स टू, सॉरी एडिशन नहीं, वो तो अर्थमेटिक ऑपरेटर सबसे पहले पढ़ लिया हमने, प्लस माइनस मल्टीप्लाई। अच्छा अच्छा, प्लस इक्वल्स टू आप कह रहे हो, प्लस इक्वल्स टू, राइट, हाँ। असाइनमेंट ऑपरेटर इक्वल्स टू, प्लस इक्वल्स टू, कितने ऑपरेटर्स बताए थे मैंने आपको, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स दुनिया में वर्ड्स ऑफ वंडर कितने हैं, 7, टाइप ऑफ ऑपरेटर्स 7, और अर्थमेटिक ऑपरेटर्स 7। ठीक है, तो जितने अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं
वो सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, वो असाइनमेंट ऑपरेटर्स के आप भी आ जाएंगे। तो 7 ऑपरेटर्स हमने पढ़े थे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड डबल स्टार फ्लोर डिवीजन और मॉडुलस। तो वो सारे यहाँ पे लग जाएंगे। इक्वल्स टू पहला असाइनमेंट ऑपरेटर है, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, डिवाइड इक्वल्स टू, मॉडुलस इक्वल्स टू, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू, और फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू। फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, फ्लोर डिवीजन सीरी डिवीजन, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन इक्वल्स टू, इसके अलावा भी कोई है? नो। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी कोई है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स, यस और नो? और कोई ऑपरेटर है तो बताओ। असाइनमेंट ऑपरेटर गूगल नहीं करना है। क्लास वाले बच्चे तो मैं देख लेता हूँ गूगलिंग नहीं कर रहे, लेकिन ऑनलाइन वाले कभी कभी कर लेते हैं, ठीक है। तो अभी पढ़ने आए हो तो ईमानदारी से पढ़ो। हाँ जी, यस और नो नहीं पता तो मैंने आपको पहले भी रिक्वेस्ट करी है। एग्जाम में आपके पास एक क्वेश्चन आया जिसमें 2 ऑप्शन है, यस या नो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ट्राई करोगे या नहीं करोगे? यस करोगे तो नो या यस कुछ तो लिखो। गलत होगा तो ज्यादा टाइम, लंबे टाइम तक याद रहेगा। यस होगा तब भी याद रहेगा, ठीक है, रिवीजन हो जाएगा। चलिए ठीक है, इतना मोटिवेट करना पड़ता है फिर जाके जाते हैं बच्चे। तो इसके अलावा हमारे पास 5 ऑपरेटर्स और हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, जो कि हमारे पास बुलियन में हमने पढ़े हैं, ठीक है। तो बुलियन में हमने कौन कौन से पढ़े, बताओ मुझे। सबसे पहला एंड इक्वल्स टू, दैट इज एम्परसेंट इक्वल्स टू, और इक्वल्स टू, एंड और इसके बाद नॉट, नॉट नहीं है, एक्सॉर, दैट इज कैप इक्वल्स टू, और वेरी गुड, शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट राइट। तो ये टोटल कितने हो गए? टोटल 13 ऑपरेटर्स। 7 पहले आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, एक सिंपल इक्वल्स टू ऑपरेटर, और 5 आपके बुलियन ऑपरेटर्स मिक्स होके आपके पास 13 ऑपरेटर्स हो गए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो अगर आप अपने प्रोग्राम में लिख रहे हो a इक्वल्स टू 5, b इक्वल्स टू a, प्रिंट b, तो b क्या है? ये इक्वल्स टू क्या है? असाइनमेंट ऑपरेटर है, राइट साइड वैल्यू को लेफ्ट साइड में असाइन कर देता है, ठीक है। तो अगर मैं रन कर रहा हूं तो मेरे पास आउटपुट में 5 आ जाता है। नेक्स्ट, अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे लिख देता हूं आप लोगों को, a प्लस इक्वल्स टू b मीन्स a इक्वल्स टू a प्लस b। a प्लस इक्वल्स टू b, सी लैंग्वेज जिन्होंने पढ़ी है तो उसमें प्लस प्लस ऑपरेटर आपने पढ़ा होगा, दैट इज एन इंक्रीमेंट ऑपरेटर, ठीक है, प्लस प्लस ऑपरेटर। तो ऐसे यहाँ पे भी शॉर्ट हैंड ऑपरेटर है हमारे पास, प्लस इक्वल्स टू, माइनस इक्वल्स टू। तो अगर आप लिखा a प्लस इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब क्या होगा? a इक्वल्स टू a प्लस 1, a इक्वल्स टू a प्लस 1। तो a प्लस इक्वल्स टू b का मीनिंग है a इक्वल्स टू a प्लस b। ऐसे ही a माइनस इक्वल्स टू b का मीनिंग क्या है? a इक्वल्स टू a माइनस b, ठीक है। सभी में ऐसा ही है, कोई भी आप ऑपरेटर उठाओगे, a परसेंट मॉडुलस इक्वल्स टू b का मीनिंग क्या है? a इक्वल्स टू a मॉडुलस b, a इक्वल्स टू a मॉडुलस b, ठीक है। शिफ्ट लेफ्ट है, सेम मीनिंग, a shift left equals to b means a equals to a shift left b। b कितनी बार शिफ्ट लेफ्ट करना है कि a किसको शिफ्ट लेफ्ट करना है, ठीक है। तो अगर मैं रन करता हूं, a इक्वल्स टू a कॉमा b इक्वल्स टू 5,7, a प्लस इक्वल्स टू b, प्रिंट a, क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट क्या आएगा? a प्लस इक्वल्स टू b का मीनिंग a इक्वल्स टू a प्लस b, a इक्वल्स टू a प्लस b। तो a प्लस b 5 प्लस 7 12 आ गया, ठीक है। कोई भी ऑपरेटर आप ले लो तो आपका इसी तरह से काम करेगा। कंट्रोल सी, कंट्रोल वी,
a comma b equals to 5 comma 3 a % equals to b means a equals to a % b। तो क्या रिजल्ट आएगा? मॉडुलस क्या निकालता है, आपको क्या देता है? रिमाइंडर देता है। तो 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 2 आ जाएगा। तो a % इक्वल्स टू b का मीनिंग है a इक्वल्स टू a % b। कंट्रोल C, a इक्वल्स टू 5 a माइनस इक्वल्स टू 1 प्रिंट a। क्या आएगा आउटपुट में? आउटपुट में क्या आएगा? आउटपुट में क्या आएगा? 4 आ जाएगा। i इक्वल्स टू i माइनस 1, b क्या बन 1 बन गया, i इक्वल्स टू i माइनस। क्या आउटपुट आएगा? अभी ऊपर हमने देखा था 5 को जब हमने 2 बार शिफ्ट लेफ्ट किया था, पहली बार शिफ्ट लेफ्ट किया था तो क्या बन गया था? 10, और दोबारा किया था तो 20 बना था। वेरी गुड। तो अगर हम रन कर रहे हैं तो हम 2 टाइम शिफ्ट लेफ्ट कर रहे हैं तो हमारे पास 20 आ गया। मींस a इक्वल्स टू a शिफ्ट लेफ्ट 2। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कंट्रोल C कंट्रोल V, a कॉमा b इक्वल्स टू 5 कॉमा 2 a इज लेस देन इक्वल्स टू b a इज a लेस देन b शिफ्ट लेफ्ट b। तो a 2 टाइम शिफ्ट लेफ्ट होगा तो रिजल्ट आपके पास 20 आ जाएगा। कोई डाउट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में या असाइनमेंट ऑपरेटर्स में? नो? श्योर? ठीक है। तो अब आज कसम खा लो सब लोगों ने सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल कर लेना है जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। कोई प्रॉब्लम आती है ग्रुप में लिखो, दूसरे बच्चे हेल्प करो। कम्युनिटी बेस्ड लर्निंग इसी को बोलते हैं हम लोग। फिर भी नहीं आ रहा मेरे से कॉल करो, मैं कॉल पिक नहीं करूंगा तो व्हाट्सएप करो, मैं फिर आपको रिवर्ट करूंगा। ठीक है, लेकिन आज सभी का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। और अगर मैं नहीं हेल्प कर पा रहा हूँ, मेरे पास टाइम नहीं, तो सेटपा में संतोष सर हैं लैब एडमिन, मैं उनका नंबर आप लोगों को दे दूंगा। वो आपको आपका सिस्टम जो है एक्सेस करके आपको इंस्टॉल करवा देंगे अगर कोई टेक्निकल चैलेंज आ रहा है। लेकिन आज सबका सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाना चाहिए। ठीक है, पक्का? लॉक कर दिया जाए। चलिए, तो प्रैक्टिस करनी है प्रोग्राम्स की, और प्रोग्राम्स बना के प्रैक्टिस करके ग्रुप में डालना है प्रोग्राम। थोड़ा सा एक्टिव हो जाओ ग्रुप में। ठीक है, टीचर आपको गुड मॉर्निंग बोल रहा है और आप उसका रिप्लाई भी नहीं कर रहे हो एटलीस्ट। ठीक है, थोड़ा एक्टिव हो जाओ। ठीक है, हाँ आपने ग्रुप में लिखा ही नहीं। अच्छा, ठीक है, आप लिख देना, मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। मैं बता फॉल्स है यहाँ पे। अच्छा, ऐसे लिखा है मैंने। ओके देन, थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन स्टूडेंट्स। नहीं, उसमें आपका